हे भगवान, हे करुणा निधान। इस पद में संबोधन है करुणा निधान। एक करुणा निधान नाम भी भगवान को बड़ा प्रिय है। क्यों भगवान को, श्री जानकी जी को, श्री राधा रानी को ये नाम इतना ज्यादा प्रिय क्यों है? करुणा निधान। करुणा निधान नाम इतना प्रिय क्यों है? बोले इसलिए प्रिय है कि यह सबसे पहले यही नाम सुनने को मिला है। गौरी जी का पूजन करने श्री जानकी जी गई और गौरी जी की पूजा की और खसी माल मूर्ति मुस्कानी, माला खसी और श्री भगवती गौरी मुस्कुराई। मुस्कुराई तो बोली, क्या बोली? मन जाहि रांच्यो मिलै, सोबर सहज सुंदर सांवरो। मन जाहि रांच्यो मिलै, सोबर सहज सुंदर करुणा निधान सुजानशील, स्नेह जानत रावरो। करुणा निधान सुजानशील, स्नेह जानत रावरो। मन जाहि रांचो मिलहि सोवर, सहज सुंदर सांवरो। जो तुम्हारे मन में जो बर बस गया है ना, जो सहज सुंदर है, सांवरा है, वो तुम्हें जरूर मिलेगा। सुन सी सत्य असीस हमारी, पूजी मन कामना तुम्हारी। तो मैं तो इतनी विकल हो रही हूं उनको पाने के लिए, क्या मेरी विकलता को देखकर वे मुझे अंगीकार करेंगे? अरे ऐसा सोच रही हो? अरे उनका तो नाम ही करुणा निधान है। क्या नाम है? करुणा निधान नाम है। तो गौरी जी के मुखारविंद से जानकी जी ने सबसे पहले करुणा निधान नाम सुना, इसलिए जानकी जी राम जी को करुणा निधान जी कहकर बुलाती। करुणा निधान जी आइए, क्योंकि नाम लेना नहीं चाहिए, पति का नाम नहीं लेना चाहिए, अब पति को पत्नी का नाम नहीं लेना चाहिए। शास्त्र की मर्यादा तो यही है। तो जो मुख्य नाम है उसका उच्चारण न करे, लेकिन कोई सांकेतिक नाम रख दे। ऐसा लोग संकेत में नाम रख लेते हैं। सीताराम राधे श्याम कुछ कह के बुला लो, क्या बुलाना ही तो है। और संकेत की भाषा संकेत वाले ही समझते हैं। संकेत वाले वो संकेत गांव वाले नहीं, नंदगांव के पास में संकेत वो नहीं तो यहां ब्रजवासी बैठे हों, संकेत की बात संकेत वाले समझे। संकेत गांव है हमारे ब्रज में, ब्रज को गांव है संकेत। 4 चोर थे, 4 चोर थे। काम तो चोरी का करते थे, पर उन्होंने भेष बना रखा था संतों के जैसा। जंगल में रहते थे, उस भेष में कोई पहचाने नहीं उनको। वो चोरी करते थे, अलग अलग जंगल में बैठे कुटिया बना के। कोई मालदार आदमी दिखाई पड़ता रास्ते से आता हुआ, रुपए पैसे वाला, तो वो कहता था नारायण, तो दूसरे सुन लेते हो, समझते नारायण माने कोई लक्ष्मी वाला आ रहा है, धन वाला आ रहा है। तो दूसरा उसको मिलता, वो देख लेता कि कुछ अंटी में पैसा है या कि नहीं। पहले वो चांदी के वो कमर में ही बांध के चलते थे लोग पैसा, वजनदार होता था ना।
तो क्या कहते उसको, नाम उसका भूल रहे हैं, बसनी। हाँ, इधर ब्रज में तो बसनी कहते हैं। तो बसनी में उसको बांध करके कमर में बांध के लेके जाते। तो वो देख लेता था पैसा, वो कहता था, पहले वाला तो संकेत करता था आ रहा है सावधान हो जाओ, नारायण माने सावधान होगा, आया, जिसको लूटेंगे हम वो आदमी आ गया, नारायण। दूसरा देख के कहता कि इसके पास पैसा, वो चिल्ला के कहता दामोदर, माने उधर माने पेट में इसके दाम पैसा बंधा हुआ है, खाली नहीं है, मालदार आदमी है। तो तीसरा चिल्ला के कहता सावधान हो जाओ, वासुदेव, कहता वासुदेव। तो वासुदेव का उन्होंने अर्थ लगा रखा था अपने मन से चोरों ने कि बांस देव हैं, अब आगे न बढ़ने पावे, एक लठ मारो इसको, यहीं गिरा लो इसको। और चौथा चोर कहता था हरि हर, माने लेके भगाओ उसको, पिट गया, लुट गया, भगाओ उसको। अब देखो, नाम तो यह है कि नारायण, दामोदर, वासुदेव, हरिहर, और संकेत में क्या उन्होंने अपना लगा रखा। हमारे यहां साधु में भी ऐसी संकेत की बात होती है। अब वो सब संतों की भाषा सभा में बताने की नहीं होती है। अब हम पूछें, आपसे ही पूछें, भरतदास जी तो जानते हैं इसलिए इनसे नहीं पूछेंगे, आपसे ही पूछें, गोपी चंदन है? गोपी चंदन है? अरे भाई क्या बात है, गोपी चंदन नहीं होता तो लगाते कैसे? गोपी चंदन तो है ही है। गोपी चंदन है? बोले हाँ हाँ है। ठीक है रखो, गोपी चंदन है तो रखो, ठीक से रखो, उत्तम स्थान में रखना गोपी चंदन। अब सांकेतिक भाषा माने गोपी चंदन माने भेंट दक्षिणा कुछ हो तो खुले में पड़े हो, चौरे में आसन को उठा ले जाएगा, किसी अच्छे काम में लगे। गोपी चंदन माने माल पानी। अब तो ये तो हमने बता दिया आपको, नहीं तो टकसारी संत आपस में बातचीत कर लें तो दूसरा आदमी समझेगी नहीं कि क्या बात हो गई इनकी। आपस में उनकी बातचीत हो जाएगी, दूसरा आदमी समझेगा नहीं कि लोग क्या बात कर रहे हैं। संकेत, संकेत में न बुलाया जा सकता है। तो करुणा निधान जो है वो भगवान को बड़ा प्रिय नाम है, क्योंकि जानकी जी ने सांकेतिक नाम रखा है करुणा निधान। और श्री रघुनाथ जी वैदेही ये नाम लेते हैं। क्या लेते हैं? वैदेही। मूल नाम नहीं लेते हैं, वैदेही कहते हैं। क्यों कहते हैं वैदेही? इसलिए कहते हैं माताओं को उनके पिताजी का नाम स्मरण कराओ तो ज्यादा खुशी होती है। इसलिए घर में लड़ाई न हो इसका एक साधन ये भी है कि अपनी गृहिणी के सामने उसके पिताजी की सदा बड़ाई करो, कभी बुराई मत करो तो घर में शांति रही आवेगी। माताएं भूखी रह जाएंगी, बिना वस्त्र के बिना भोजन के सब कुछ सह लेंगी, लेकिन उनके बाप को कह के तुमने ऊंच नीच कही तो बिल्कुल नहीं सहेंगे। खबरदार आगे नहीं बोलना। हाँ, हम अपने बाप के बारे में अटपट नहीं सुन सकती हो, चाहे जो कुछ कर लो, तो तुम्हारी बहू हैं। पर जिन्होंने हमें पैदा किया, पाला पलोसा, इतना बड़ा किया, कन्यादान कर दिया, तो क्या हमारे पिताजी को ऊटपटांग बोलोगे? हमारी मैया को ऊटपटांग बोलोगे? नहीं, बिल्कुल नहीं बोलना है। हाँ, माँ बाप के बारे में कन्याएं नहीं सुनती है। तो श्री रघुनाथ जी वैदेही कहते हैं, श्री जानकी जी को बड़ी प्रसन्नता होती है।
बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। गोस्वामी जी कहते, हे नाथ, मुझे दूसरे किसी का अवलंब नहीं है, आश्रय नहीं है। कर्म मन बचन पन सत्य करुणा निधे। हे करुणा निधे, यह मैं बात मन वचन और कर्म से प्रतिज्ञा पूर्वक सत्य बात कह रहा हूं कि आपको छोड़कर मेरे जीवन में कोई दूसरा आश्रय नहीं है, नहीं है, नहीं। आप ही मेरे जीवन प्राण सर्वस्व हैं। एक गति, मुझे केवल आपकी ही एकमात्र गति है। हमने सूरदास मदन मोहन जी का पद सुनाया था एक बार। मेरे गति तुम ही, ना और तोष पाऊं। 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 चरण कमल नखमणि पर विषय सुख बहाऊं। चरण कमल नखमणि पर विषय सुख भुलाऊं। घर घर जो डोलो तो हरि तुम्हें लजाऊं। घर घर जो डोलो तो हरि तुम्हें लजाऊं। मेरे गति तुम ही, न और तोष पाऊं। मेरे गति तुम ही, अनेक तोष पाऊं। अनेक तोष पाऊं। अनेक तोष पाऊं। तुम्हारो कहाई कहो, कौन को कहाऊं। तुम्हारो कहाई कहो, कौन को कहाऊं। तुमसे प्रभु छाड़ी कहा दीनन को धाम। तुमसे प्रभु छाड़ी कहा दीनन को धाम। मेरे गति तुम ही, अनेक तोष पाऊं। मेरे गति तुम ही, अनेक दोष पाऊं। शीस तुम्हें नाय, कहो कौन को नवाऊं। शीश तुम्हें नाय, कहो कौन को नवाऊं। कंचन पुरहार
बनाऊं, कंचन उरहार छाड़ कांच क्यों बनाऊं। मेरे गति तुम ही अनेक तोष पाऊं, मेरे गति तुम अनेक दोष पाऊं। शोभा सब हानि करूं, जगत को हंसाऊं। हाथी ते उतरी कहा, गदहा चढ़ी जाऊं। कुमकुम को लेप छाड़ी, काजर मुहलाऊं। कामधेनु घर में तजी, अजा क्यों दुहाऊं। मेरे गति तुम ही अनेक दोष पाऊं। मेरे गति तुम ही अनेक दोष पाऊं। कनक महल छाड़ी, क्यों वह परण कुटी छाऊं। पायन जो पैलो प्रभु, तो न अनत जान। सूरदास मदन मोहन, जन्म जन्म गाऊं। सूरदास मदन मोहन, जन्म जन्म गाऊं। संतन की पान ही को रक्षक कहाऊं। संतन की पानी रक्षक कहाऊं। मेरे गति तुम ही अनेक दोष पाऊं। मेरी गति तुम ही अनेक दोष पाऊं। अनेक दोष पाऊं, अनेक दोष। दोष पाऊं। एक गति राम, हे राम आप ही मेरी एकमात्र गति हैं। मेरे गति तुम ही अनेक तोष पाऊं। आपकी गति? बोले नहीं, सीधे सीधे आपकी गति इस लायक हम कहाँ हैं। आपके चरण कमलों की गति? बोले उस लायक भी हम नहीं हैं, क्योंकि आपके चरणों को लक्ष्मी जी छोड़ें तब ना, शंकर जी ब्रह्मा जी छोड़ें तब ना, वो तो छोड़ते ही नहीं। तुलसी जी छोड़ती नहीं, चरण कमल लपटानी। हमारा तो वहां तक पावर नहीं, हम तो वहां तक जाएंगे नहीं। तब क्या? यहां आचार्य जी गोस्वामी जी भरत जी के भाव का स्मरण कर, मोरे शरण राम की पनही, मोरे शरण राम की पनही। कहते हैं एक गति राम भवदीय पद त्राण की। हे राम जी आपकी पद त्राण ही एकमात्र हमारी गति है। आपके चरण की जो जूती है ना, आपके चरण की जो पादुका जी हैं, उन्हीं का आश्रय है। आपके पाद त्राण का आश्रय है। दक्षिण में एक बहुत बड़े आचार्य थे, बड़े सुप्रसिद्ध आचार्य थे। उनकी महिमा बहुत अधिक बढ़ गई।
श्री अनंताचार्य स्वामी। इतनी महिमा बढ़ गई उनकी कि उनके विरोधियों को बहुत बुरा लगा। अरे वो भी सब बड़े बड़े विद्वान थे, पंडित थे, बड़े बड़े मठों के मठाधीश थे। बोले हम लोग तो बिल्कुल कुछ नहीं रह गए, जुगनू भी नहीं रह गए इसके सामने, ये तो इतना प्रभावशाली हो गया। बोले ऐसा करो, इसको सभा में बुला करके इसका सबके बीच में अपमान करो, इसका तिरस्कार करो सबके बीच में बुला के। बड़ा भारी सम्मेलन बुलाया, बड़े बड़े धुरंधर विद्वान पंडित महानुभाव सब झगड़ा के लिए बुलाएगा। वो सब सम्मान थोड़ी करना था, झगड़ा करना था। और सभा में उनको कुछ सिंहासन पर बिठा करके एक महानुभाव उठे, एक पंडित उठे और बोले महाराज आप इस समय हमारे दक्षिण भारत के मूर्धन्य महापुरुष हैं, हम लोग आपका विशेष सम्मान करना चाहते हैं। तो सबसे पहले माल्यार्पण होता ना, माल्यार्पण, माला पहनाई जाती। तो उसने क्या कर रखा था, जूतों की माला बना रखी थी। तो अपमान करते हुए हंसते हुए दांत निकारते हुए जूतों की माला लेके आया। ले महाराज आपका इस सभा में विशेष सम्मान। गले में जूतों की माला पहना दी। पर वे आचार्य इतने विनम्र थे कि उन्होंने वो जूतों की माला नेत्रों से लगाई, छाती से लगाई और रोने लगे। बोले अब मेरे कल्याण में किंचित भी संदेह नहीं। ये झगड़ा करना चाहिए था, तो कुछ नहीं, तो बहुत प्रसन्न हो गए, तो इतने आनंद में हो गए कि आनंद में इनके आंसू निकलने लगे। बोले मेरे तो बहुत बड़ा आपने काम बना दिया। क्यों? आप सब महात्मा हो, वैष्णव हो, ब्राह्मण हो, भजनानंदी हो, हरिभक्त हो, अब मैं तो विमुख प्राणी, अधमाधम पतिताधम जीव हूं, विषयी जीव हूं। मैं सोचता था कि मेरे पास कोई कल्याण का साधन तो है ही नहीं, न ज्ञान में योग्यता, न कर्म में योग्यता, न योग में योग्यता, सर्व साधन शून्य हूं। अब मेरा कैसे कल्याण होगा? तो उन आचार्य ने क्या कहा सभा में बैठकर? बोले कर्मावलंबका केचित केचित ज्ञानावलंबका वयंतु हरिदासानाम पादत्राणावलंबका। कोई ज्ञान कर्म के सहारे पार उतर जाएंगे, कोई ज्ञान के सहारे पार उतर जाएंगे। हम तो संतों की पानही के सहारे ही भवसागर से पार उतर जाएंगे। उनकी विनम्रता देखकर विरोधी सब नतमस्तक हो गए, हक्के बक्के रह गए। और जो सभा आई थी उनके नाम से वो उन्हीं को धिक्कारने लगी जिन्होंने जूतों की माला बनाई थी। वो कह रहे देखो कितने दुष्ट हैं, कितने नीचे, बताओ ऐसे महापुरुष का ऐसा अपमान कर रहे हैं। पदत्राण, देखो रज की बहुत बड़ी महिमा है। गंगा जी की इतनी महिमा क्यों है? गंगा जी की इतनी महिमा क्यों है? गंगा जी की इतनी महिमा इसलिए है कि महर्षि वाल्मीकि कह रहे हैं हरिपाद रजो विहारी, हरिपाद रजो विहारी, इसलिए गंगा जी की महिमा है। भगवान की चरण रज उसमें मिली हुई है, इसलिए उनकी इतनी भारी महिमा गंगा जी की, चरण रज के कारण। एक बार गंगा जी को चरण रज मिल गई तो इतनी महिमा बढ़ गई। और महाराज जी जूती को तो 24 घंटे चरण, जब देखो जब चलेंगे तभी चरण रज मिलेगी। तो ज्यादा भाग्यशाली कौन हुई? हमारे यहाँ परमहंस जी कहते हैं, हमारे यहाँ परमहंस जी अच्छे संत हैं, परमहंस जी कहते हैं कि गुरु जी की सब चीज प्रसादी ली जा सकती है, पर लंगोटी और उनके चरण में धारण करने वाली जूती, चप्पल या खड़ाऊ, ये प्रसादी में नहीं ली जा सकती। परमहंस जी कहते क्यों? कहते वो तो पूजनीय होगी। अब कपड़ा चला सब ले लिया जाएगा और प्रसादी ले ली जाएगी, पर पादुका और कॉपी ये नहीं ली जाएगी। ये तो पूजने के योग्य, तो सिर पे धारण करने के योग्य, कोई पहनने के योग्य थोड़ी। तो पदत्राण की बड़ी भारी महिमा है। हे राम जी,
हमें एकमात्र आपके चरण कमल में धारण की गई जो पानही है उसकी हमको उसका हमें आश्रय है। जनकपुर में विवाह के प्रकरण में ऐसा हमने सुना है, पूज्य बक्सर वाले महाराज जी ने भी उसको भरत जी के चरित्र में उस भाव को बड़े भाव से दिया। कोहबर प्रवेश, कोहबर कुंज में विवाह के पाणी ग्रहण के पश्चात कोहबर में सखी ले जा रही हैं, तो बोली कि कोहबर में तब पैर रखना जब हमारा पहले नेग चुकाओ। कथा बहुत लंबी, आप सब जानते हैं। तो राम जी बोले कि नेग में क्या, हम तो कुछ लाए नहीं है, क्योंकि हम तो कमंडल धारी बन के आए, गुरु जी के पीछे पीछे उनका कमंडल हाथ में लेके आए, हम वहां से कुछ लेके थोड़ी आए। तो बोले फिर आप कहें तो थोड़ा समय दीजिए, तो पिताजी से मंगा ले। बोले नहीं नहीं, यहाँ आने के बाद लौट के पीछे जाना नहीं है, बड़ी समस्या, ला सकते नहीं और पास में है नहीं, और नेग चुकाए बिना आगे बढ़ेंगे नहीं। तो बक्सर वाले महाराज जी तो कहते हैं कि मिथिलानी इन्होंने कहा कि बेचो बहन महतारी, अब तुमको नेग देना ही है तो अपनी माँ और बहन को बेच दो। ससुराल वाले सब कह सकते हैं, माँ बहन को बेच दो तो हम कुछ खरीद लेंगे, हम कुछ पैसा दे देंगी, तो नेग चुक जाएगा। अरे राम राम, ये तो बिल्कुल संभव नहीं है। अच्छा, तो कोई उपाय है? दूसरा हाँ उपाय है क्या? ये हमारे विदेहराज महाराज जनक जी के महल की, अंतापुर की ये कुल देवी हैं। एक स्वर्ण की थाली में, वो कुल देवी नहीं थी, वो जानकी जी की पादुका थी, जूती थी। उनको रेशमी वस्त्र में लपेट करके बढ़िया से सजा के माला वगैरह चढ़ा के रखा था। ले हमारी कुल देवी हैं, इनको दंडवत प्रणाम करना पड़ेगा, तो आपको भीतर जाने का मार्ग खुल जाएगा। राम जी से कहा प्रणाम कर लो। राम जी ने कहा कि हमें प्रणाम करने में कोई बाधा नहीं है, पर हम ढके देवता को प्रणाम नहीं करते, पहले देवता का दर्शन करेंगे तब प्रणाम कर। बोले नहीं, दर्शन तो नहीं, दर्शन तो इनके होते ही नहीं है, किसी किसी को जब कृपा हो जाएगी बाद में होंगे दर्शन, अभी नहीं। यहाँ तो दर्शन के पहले ही प्रणाम करने की विधि है। बोले तो राम जी बोले तो हमारी दर्शन के बाद प्रणाम करने की विधि है। तुम्हारी विधि है प्रणाम के बाद दर्शन की, और हमारी विधि है हम पहले दर्शन करते तब प्रणाम करते हैं। राम जी ने तो कहा जाने दो चाहे मत जाने दो, हम तो प्रणाम नहीं करेंगे, पहले यह देवता का दर्शन कराओ। तो उन्होंने कहा चलो कोई बात नहीं, आप बड़े हैं, आपसे ज़्यादा अटकना ठीक नहीं। लखनलाल जी से कहा कि आप प्रणाम कर लीजिए। राम लखनलाल जी तो और लाल पीले हो गए, बोले अरे हमसे प्रणाम करने का, हम किसी देवी देवता को नहीं मानते, हमारे सर्वस्व रघुनाथ जी हैं, हमारा मस्तक झुकेगा तो केवल राम जी के चरणों में झुकेगा, हम कोई देवी देवता को प्रणाम नहीं करते। ये तो एकदम बक्सर वाले मामा जी कहते थे एकदम सूरजमुखी मिर्चाई हैं, तो एकदम लाल हो गए। अब किसका नंबर आया? अब नंबर आया भरत जी का। भरत जी आप तो सीधे साधे हो, आप ही कम से कम प्रणाम कर लो, सरकार भीतर चले जाएंगे। भरत जी ने कुछ नहीं कहा, सीधे साष्टांग दंडवत कर लिया, हाथ भी नहीं जोड़े, सिर भी नहीं झुका, सीधे लौट कर साष्टांग प्रणाम, और भाव विह्वल हो गए। सखियों ने थाली सामने खोल के दर्शन कराए तो किशोरी जी की जूती थी, सब हंसने लगी, ताली देकर ठाका लगा के हंसने लगी। देख लो देवता का दर्शन कर लो, हमारे इन्हीं को प्रणाम किया है आपने। इतना सुनते ही भरत जी और भाव विह्वल हो गए। बोले दर्शन के बाद तो हमारे भाव में और अधिक वृद्धि हो गई है। क्यों?
क्योंकि हम तो श्री राम जी किशोरी जी को दो मानते ही नहीं हैं। गिरा अरथ जल बीच सम, कहियत भिन्न न भिन्न, बंदहु सीता राम पद, जिन्हि परम प्रिय खिन्न। सीता राम चरण रति मोरे, अनुदिन बड़ों अनुग्रह तोरे। और मोरे शरण राम की पनही। ऐसा कहकर बोले देवता को अब हम रहा नहीं जा रहा है। उठाई जूती और छाती से लगाई, सिर से लगाई। लक्ष्मण जी शत्रुघ्न जी ने कहा कि सारी भक्ति तुमको यहीं सूझी है, सब हंसी हो रही है हमारी। अरे कम से कम ससुराल में तो थोड़ी मर्यादा रख लेते। भरत जी ने कहा बाहर कुछ और भीतर कुछ और, ये दोहरा व्यवहार हमको पसंद नहीं है। हम तो कोई हंसे चाहे प्रसन्न हो चाहे रुष्ट हो, हम तो सर्वतो भावेन श्री सीताराम जी के ही हैं। ये भरत जी का भाव है, मोरे शरण राम की पन ही। यही भाव गोस्वामी जी कहते हैं। एक गति राम भवदीय पद त्राण की, भवदीय पद त्राण की, परिहरि पाय काहि अनुरागों। भरत जी और केवट सुमिरी राम पद पंकज पनहि, भाथी बांधि चढ़ाइन धनहि। जो परिहरहि मलिन मन जानी, तो जो सन्मानहि सेवक मानी। मोरे शरण राम ही की पनहि, राम सुस्वामी दोषु सब जनहि। केवट और भरत जी का भाव, यही भाव गोस्वामी जी कह रहे हैं। एक गति राम भवदीय पद त्राण की, आपके चरण कमल की पद त्राण ही एकमात्र मेरी गति।